Image Image formation by formation by concave mirror. convex mirror. कॉन्वेक्स और कॉनकेव, कौन सा था? कॉनकेव था ट्रांसफर। शायद, कॉनकेव कर लिया था अपन। कॉन्केव देख लिया था। कॉनकेव कंप्लीट हो गया था। आज अपन देखेंगे कॉन्वेक्स, और कॉनकेव के हमने एप्लीकेशंस भी देख लेते। क्या क्या थे हमारे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कॉनकेव के एप्लीकेशंस क्या क्या थे? Searchlight, torches, solar Searchlights, furnaces, shaving mirrors. बिल्कुल, और डेंटिस्ट है ना। Mirrors used by dentist. बिल्कुल, तो ये तो हमारा था कॉनकेव। कॉनकेव वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। आज हम देखेंगे कॉन्वेक्स वाला। कॉन्वेक्स वाले में क्या होता है देखिएगा। सेम इसके अंदर तो केवल हमारे पास दो ही रहेगी। एक तो जब ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे होगा, और दूसरा हमारा इंफिनिटी और फोकल के बीच में रहेगा। कहीं पे भी ले लो आप, सिंपल सा लॉजिक है, इसके अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। When object is placed at infinity, then the light rays coming parallel to principal axis. अब लाइट रेज जो है वो हमारी कहां से आएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी। चलिए नेक्स्ट क्या होगा अब हमारा, अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी कॉन्वेक्स के अंदर, तो It will appear to meet at focal point. हाँ, बट उससे पहले ये क्या होगी हमारी? रिफ्लेक्ट होगी। ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। कैसे रिफ्लेक्ट होगी? कि इट सीम्स लाइक दे आर अपीयरिंग एट अ फोकल पॉइंट, है ना। तो ये हो गई हमारी इमेज। बताइए इमेज की इंफॉर्मेशन दीजिए। इमेज हमारी रियल है या वर्चुअल है? Virtual. Virtual. वर्चुअल है। वर्चुअल है क्यों? क्योंकि भाई हमारी जो लाइट रेज है वो एक्चुअल में एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, हम उसे पीछे की तरफ बढ़ा करके कट कर रहे हैं। हम उसे पीछे की तरफ बढ़ाने के बाद कट कर रहे हैं, एक्चुअल में वो कट नहीं हो रही है। उसके बाद साइज ऑफ द इमेज, Point size or highly diminished. पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड। उसके अलावा अपवर्ड और डाउनवर्ड, Can't say. कान से। और पोजीशन ऑफ द इमेज, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर एट द फोकल पॉइंट। बिहाइंड द मिरर एट द फोकल पॉइंट। भाई मिरर के पीछे तो है, लेकिन कौन सी जगह पे? फोकल पॉइंट पे। फोकल पॉइंट पे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये तो हो गई हमारी पहली पोजीशन। ये हो गई हमारी पहली पोजीशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आगे आपकी जितनी भी पोजीशंस होगी वो सारी की सारी कॉमन है। ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी प्लेस कर दो। सबसे पहले आप बनाएंगे मिरर। मिरर बनाने के बाद ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर के बाद प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद में 3 सेंटीमीटर पे फोकल पॉइंट, 6 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को आप कर दीजिए कहीं पे भी प्लेस। दो लाइट रेज निकालिए। पहली वाली निकालिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहां पे जाएगी हमारी? रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकल पॉइंट से, ठीक है। मतलब इट सीम्स लाइक इट इज पासिंग फ्रॉम द फोकल पॉइंट। ये हो गया हमारा फोकल पॉइंट। यहाँ पे बना दीजिए आप 3 सेंटीमीटर पे फोकल पॉइंट और 6 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए लाइट रे हो गई हमारी, फर्स्ट वाली हो गई। सेकेंड वाली कैसे लेंगे बताइए? सेकेंड वाली लाइट रे कैसे लेंगे? Center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा? सेम पाथ पे। सेम पाथ पे Same चली जाएगी। पीछे की तरफ क्या करेंगे? इसे एक्सटेंड करेंगे, और दोनों लाइट रेज जहां पे कट करेगी वहां पे क्या बनेगी आपकी? Image. ऐसा ही होगा। बताओ बताओ, ऐसा ही होगा? एग्री कर पा रहे हो? यस सर। Yes, sir. तो ऑब्जेक्ट आपका चाहे कहीं पे भी प्लेस्ड हो, ऑब्जेक्ट आपका चाहे कहीं पे भी प्लेस्ड हो, आपको क्या करना है? दो लाइट रेज लेनी है। पहली आपकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी आपकी फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी जो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आएगी फोकल पॉइंट से होती हुई जाती हुई नजर आएगी। एक्चुअल में नहीं पास होगी। जब हम उसे रिफ्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है? एक स्केल रखना है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पे पहले पॉइंट मार्क कर देंगे फोकल पॉइंट का, फिर स्केल को प्लेस करेंगे। कहां से कहां तक? स्केल को कैसे रखेंगे हम? कि स्केल का एक पॉइंट तो यहाँ पे रहे, दूसरा पॉइंट भी स्केल के यहाँ पे आए। स्केल को रखा, यहां से तो डॉट 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 लाइन बना दी, और यहाँ पे हमने रियल एक्चुअली कंटिन्यूस लाइन बनाई हम यहाँ पे, ठीक है। और ये वाली जो हो गई हमारी लाइट रे कंप्लीट। सेकेंड वाली लाइट रे के लिए क्या करेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे, वापस से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ पे उसे ट्रांसमिट कर देंगे। स्केल रखेंगे, पीछे की तरफ उसे एक्सटेंड कर देंगे, जिस पॉइंट पे दोनों लाइट रेज आपकी कट होगी। अब यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन है वो सारी की सारी इमेज कौन सी है? वर्चुअल इमेजेस है। वर्चुअल इमेजेस बनेगी आपकी, क्योंकि लाइट रेज जो है वो एक्चुअल में कट नहीं करेगी। लाइट रेज जो है वो एक्चुअल में कट नहीं करेगी, ठीक है। तो ये था हमारा इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। तो आपको क्या क्या पढ़ना है फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले लाइट की डेफिनेशन, लाइट की प्रॉपर्टीज, उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स,
स्फेरिकल मिरर्स के अंदर कॉनकेव, कॉन्वेक्स, उनकी डेफिनेशंस, रिलेटेड डेफिनेशंस। उसके अलावा फिर आपकी डेफिनेशंस आएगी कौन सी? ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ। ये सारी डेफिनेशंस आपको लर्न करनी है। उसके बाद फिर आपका आता है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले आएगा आपका कॉनकेव। कॉनकेव के अंदर आपकी अलग अलग पोजीशंस पे इमेज को बनाना है। उसके बाद आएगा उसकी एप्लीकेशंस, कॉनकेव मिरर की एप्लीकेशंस। उसके बाद आएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आपका इमेज फॉर्मेशन। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज फॉर्मेशन के बाद आएगा आपका एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। बताइए एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। Rear view mirrors in vehicles. Rear view mirrors. कहां पे? Rear view mirrors used in रियर व्यू मिरर। तो देखिए आपने ना अगर ध्यान से देखा हो तो जितने भी आपके जो साइड मिरर्स होते हैं, जो पीछे की तरफ आपकी गाड़ी कितनी दूर पे क्या है वो शो करने के लिए काम में आते हैं, उसमें कुछ लिखा हुआ होता है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो क्या लिखा हुआ होता है? Objects in the mirror are closer than they appear. वेरी गुड। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ये लिखा होता है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि भाई ऑब्जेक्ट आपको जो मिरर में दिख रहा है ना, कि मिरर में लिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, बट नहीं, ऑब्जेक्ट आपका उससे कहीं ज्यादा फार अवे। वो क्या करता है आपका मिरर? वो बहुत बड़ी इमेज को छोटी सी इमेज में कन्वर्ट करता है। अगर मान लीजिए हमने नॉर्मल प्लेन मिरर लगा दिया, तो प्लेन मिरर तो क्या करेगा? आपका थोड़ी सी डिस्टेंस तक ही शो करेगा, थोड़ी सी डिस्टेंस तक शो करेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो गायब हो जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। और प्लेन मिरर के अंदर आपकी इमेज जो बनती है वो जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनती है। फॉर एग्जांपल कई बार एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, मान लीजिए ये आपका प्लेन मिरर है, मान लीजिए आपका ये प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। समझना, ध्यान से समझना। प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर पे 20 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। बताइए इसकी इमेज कहां बनेगी? What is the distance between the object and its image? भाई इस ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी? 20 बताइए centimeter. कितनी? 20 centimeter. 20 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अगर मान लीजिए देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाइएगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहिएगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, तो यहाँ पे आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, तो कितना आएगा आंसर? 10 centimeter. 10 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए जो एग्जामिनर्स होते हैं वो क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं कि भाई डिस्टेंस हमें पता है कि भाई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे तो इसकी इमेज जो है वो एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर अपोजिट सेम हाइट की इमेज बनेगी। पर लैंग्वेज चेंज हो जाती है। भाई पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा? व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया दैट व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर, अब हमें कहां से कैलकुलेट करना है? मिरर से कैलकुलेट करना है। तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? द सेम डिस्टेंस व्हिच इज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, कि भाई ऑब्जेक्ट की जितनी मिरर से डिस्टेंस है उतनी ही इमेज की हमारी मिरर से डिस्टेंस होगी। क्लियर है कंसेप्ट? Yes, sir. तो प्लेन मिरर हम वहां पे नहीं लगा सकते, वहां पे हम लगाते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या करता है? आपका बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट को भी शो कर देता है। तभी उसमें लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। जितना मिरर में आपको नजर आ रहा है एक्चुअल में उससे पास में ऑब्जेक्ट। तो डोंट गेट कंफ्यूज। आप जब थोड़ी टाइम तक गाड़ी चलाते हैं तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाती है, धीरे धीरे जजमेंट आ जाता है कि भाई अगर मिरर में हमें ऑब्जेक्ट इतना दूर दिख रहा है तो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट कितना दूर है। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ का एग्जांपल हो गया। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट टॉपिक बताइए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? Refraction. रिफ्रैक्शन। साइन कन्वेंशन एंड मैग्निफिकेशन भी तो ऐसा। हाँ, साइन कन्वेंशन। चलिए साइन कन्वेंशन देख लेते एक बार। देखिए सिंपल सा लॉजिक है। साइन कन्वेंशन में क्या होता है? सबसे पहले आपको बनाना है कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबसे पहले क्या बनाना है आपको? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हो गए हमारे भाई साहब कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये वाली कौन सी एक्सिस होती है? कौन सी एक्सिस होती है? ये वाली X axis. एक्स एक्सिस। ये वाली एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, Negative x माइनस axis. एक्स एक्सिस। ये वाली एक्सिस वाई Y एक्सिस। axis. y एक्सिस, और ये वाली हो गई हमारी माइनस y एक्सिस। बेसिक मैथमेटिक्स, कुछ नहीं करना है, बस ये डायग्राम है अपना। ये डायग्राम मूव कर सकता है। अब मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे मिरर है कोई, तो इस डायग्राम को यहाँ पे रख दीजिए। इसके ऑप्टिकल सेंटर पे इस वाले सेंटर को मर्ज कर दीजिए, तो कैसा बनेगा डायग्राम आपका? ऐसा बनेगा।
कोऑर्डिनेट एक्सिस को मूव कीजिए, जहां पे भी आपका चाहे कॉन्केव हो, कॉन्वेक्स हो, या लेंस हो, मिरर हो, कुछ भी हो, उसके ऑप्टिकल सेंटर पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को प्लेस कर दीजिए। उसके सेंटर पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को प्लेस कर दीजिए। जो इसका ओरिजिन है, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिजिन है, उस ओरिजिन को आप ऑप्टिकल सेंटर से मर्ज कर दीजिए। फिर देखिए कैसे नहीं आता आपको। सिंपल है। मान लो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे, कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। यू, वी, एच, एच डैश, ये क्या होते हैं इनको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले यू क्या होता है हमारा? Object distance. डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं? यू कहते हैं। वी क्या होती है हमारी? Image distance from Image distance. इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। नाउ कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यू और वी में हमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, कौन सा हमारी इमेज की डिस्टेंस है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, मैं भी होता था बचपन में, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने एक ट्रिक निकाली। क्या ट्रिक निकाली? कि भाई पहले इमेज बनेगी या ऑब्जेक्ट आएगा? दोनों में से क्या? पहले ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट होगा तभी इमेज बनेगी ना। बिना ऑब्जेक्ट की इमेज बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। तो पहले आएगा भाई साहब हमारा ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट आएगा तभी हमारी इमेज आएगी। ऑब्जेक्ट आएगा तभी हमारी इमेज आएगी। अब अल्फाबेट्स खोलो। अल्फाबेट में पहले टी यू वी, यू आएगा या वी आएगा? यू आता है, उसके जस्ट बाद भी आता यू है। आता है ना भाई साहब। पहले अल्फाबेट के अंदर क्या आता है? यू आता है। तो ऑब्जेक्ट के बिना इमेज पॉसिबल नहीं है, तो यू के बिना वी पॉसिबल नहीं है। तो यू ऑब्जेक्ट हो गया, वी इमेज हो गया, खत्म। क्लियर है डाउट? छोटी सी ट्रिक है ये याद रखने की। भाई ऐसे अगर आपको एग्जैक्ट याद है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यू किसको ले, वी किसको ले, तो सिंपल सा लॉजिक है। अल्फाबेट लिख लो, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ पे भाई पहले ऑब्जेक्ट आएगा या इमेज आएगी? इमेज तब बनेगी जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो यहाँ पे पहले कौन आ रहा है हमारा? यू आ रहा है। यू और वी में पहले कौन आ रहा है? यू आ रहा है। तो यू, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इज डिफाइंड एज द यू, एंड टू शो द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर वी यूज द वी। सिंपल सा लॉजिक है ना? क्लियर है? यस सर। बढ़े आगे? यस सर। चलिए, तो हमारा ऑब्जेक्ट जहां पे भी प्लेस हो, ऑब्जेक्ट जहां पे भी प्लेस हो, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये यू हो जाएगा, यहाँ पे इमेज बन रही है तो ये वी हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है, तो यू कहां होगा और वी कहां होगा? राइट हैंड साइड पे क्या होगा? यू होगा, ये यू होगा और ये हमारा वी होगा। पहले तो हम ये देख रहे हैं कि भाई यू वी एच और एच डैश होता क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि पॉजिटिव कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है, किसको कब पॉजिटिव लेना है, किसको कब नेगेटिव लेना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि भाई यू और वी होते कहां पे। तो ये हो गया हमारा भाई कार्टेशियन फॉर्म, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट्स, उसके अंदर हमने यू और वी को डिनोट कर दिया। एक और एग्जांपल है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। बताइए यू और वी कहां कहां होगा? एक तो हो गई ये वाली डिस्टेंस, एक हो गई हमारी ये वाली डिस्टेंस। जो छोटी डिस्टेंस है वो यू है या वी है? यू है। जो छोटी डिस्टेंस है वो हमारी यू है, जो बड़ी डिस्टेंस है वो हमारी वी है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा यू हो गया, और इमेज की जो डिस्टेंस है वो हमारी वी हो गई। यू और वी हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए। नाउ नेक्स्ट वन इज एच एंड एच डैश। एल जैसा लग रहा है ना? एच एंड एच डैश क्या होते हैं? बताइए। एच क्या होता है हमारा? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच डैश हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कि जब भी हम u और v की बात करते हैं, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, तो ये जो डिस्टेंसेस होती है ये हमारी होती है एक्स एक्सिस पे। ये कहां पे होती है हमारी? किसके रेस्पेक्ट में होती है? एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में होती है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, उसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि भाई यू और वी की कैलकुलेशन कहां से होगी? हमारी एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगी। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में होगी। एच और एच डैश जो है वो हमारे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज है। इनकी जो कैलकुलेशंस होगी, इनकी जो ऑब्जर्वेशन होगी वो हमारी होगी वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। इनकी जो ऑब्जर्वेशन या कैलकुलेशन है वो होगी हमारी वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। कैसे? मान लो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे, इमेज हमारी यहाँ पे, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गई हमारी इमेज। तो अगर हम ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करें, हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट की अगर बात करें,
तो देखो एरो ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो y एक्सिस जो है वो ऊपर की तरफ क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो h की वैल्यू क्या होगी हमारी, पॉजिटिव होगी। या h जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट, मतलब ये हो गया हमारा h। और इमेज कहां बन रही है हमारी, यहां पे बन रही है इमेज, यहां पे बन रही है, तो ये जो हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी h डैश, ये हो जाएगी हमारी h डैश, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर जो होती है वो होती है हमारी u और v, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, और h और h डैश होती है हमारी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ द इमेज, दैट इज वी हैव टेकन विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। क्लियर है यहां तक सबको? यस सर। यस सर। बताइएगा, एक क्वेश्चन लेते हैं। ऑब्जेक्ट इमेज, बताइए कौन सा h है कौन सा h डैश है? फर्स्ट वाला H है, सेकंड वाला H है। ये हो गया हमारा h और ये हो गया हमारा h डैश, है ना, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलिए अब देखते हैं कि भाई कौन सी चीज पॉजिटिव कब होगी, कौन सी चीज नेगेटिव कब होगी, किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना है। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये है हमारी इमेज। यहां पे मैं कुछ डिस्टेंसेस बना रहा हूं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। बताइए इसमें कौन कौन सा आपका ऑब्जेक्ट है और कौन कौन सा आपका इमेज है, कौन सा यू है कौन सा वी है। हाँ बताइए, सबसे पहले यू कहां पे होगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड ऑन एक्स एक्सिस। लेफ्ट हैंड साइड ऑन एक्स एक्सिस। अब बताइए यू हमारा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव। नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस एक्स एक्सिस पे, ये माइनस एक्स एक्सिस हो गया, ये प्लस एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा प्लस वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा माइनस वाई एक्सिस हो गया, है ना। तो u जो है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे, मतलब ये नेगेटिव होगा। v राइट हैंड साइड ऑन एक्स एक्सिस। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द Positive. ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हमारा v जो होगा वो हमारा होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये राइट हैंड साइड पे, नेक्स्ट आता है हमारा h, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h पॉजिटिव होगा क्योंकि अपवर्ड है, y डायरेक्शन में है, प्लस y डायरेक्शन में। ये हो गया हमारा h डैश, हाइट ऑफ द इमेज जो कि डाउनवर्ड है, तो ये हमारी हो जाएगी नेगेटिव में, माइनस y एक्सिस पे जा रही है। तो ये था हमारा सिंपल सा साइन कन्वेंशन। क्लियर है सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलिए, तो साइन कन्वेंशन हो गया हमारा, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर हो गए, इमेज फॉर्मेशंस हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, मिरर फॉर्मूला, एंड फिर हम जाएंगे लेंस पे। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछिए। नो सर, बुक एक्सरसाइज में बस 2 क्वेश्चन है, उसमें डाउट है। तो ठीक है, मुझे फोटोज फॉरवर्ड कर दो। आज की क्लास तो हो गई ओवर, अपन कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। याद से मुझे अभी फोटो फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है? ओके सर। ओके।